बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं शाहिद इमरान। हमेशा की तरह आज भी हम कोरोना वायरस के हवाले से बात करते हैं और आज भी हम उन शहरियों के हवाले से बात करते हैं जो रियासत से बाहर बैरून रियासतों में या बैरून ममालिक में इस वक्त ज़िंदगी कसम पुरसी की हालत में गुजार रहे हैं। हम उन शहरियों के हवाले से बिल्कुल संजीदगी के साथ बात कर रहे हैं और सरकार पर माफ़ कीजिएगा दबाव डाल रहे हैं जब तक ना उन शहरियों को वतन वापस या अपने घर वापस लाया जाए। तो आपको बता दें, सबसे पहले हम आलमी सतह पर आज कोरोना वायरस के हवाले से क्या फिगर्स रही आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। कुल मिलाकर पॉजिटिव पेशेंट्स की तादाद 26,06,842 और मरने वालों की तादाद 1,85,504। अमेरिका में सबसे ज़्यादा अमवात अभी तक हुई है, लगभग 47,000 के करीब लोग जाँ बाक हुए हैं। स्पेन में 22,000, इटली में 21,000, फ्रांस में 24,000 और यूके में 18,000 लोगों की मौत वाक़ा हो गई है। मुल्क हिंदुस्तान में तकरीबन 22,000 के करीब जो लोग हैं वो कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए अभी तक और 686 लोगों की मौत वाक़ा हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर 427 लोग अभी तक पॉजिटिव निकले हैं। आज 20 के करीब जो लोग हैं उनका टेस्ट पॉजिटिव आया, जिनमें से 19 का ताल्लुक कश्मीर के साथ है और एक का ताल्लुक जम्मू से बताया जा रहा है। इसी तरह से कुल मिलाकर जम्मू में पॉजिटिव पेशेंट्स की तादाद 57 और कश्मीर में 370 पहुंच गई है। तो मैंने आज अपने शो पे दो मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को बुलाया है, इनामुन नबी और साथ ही साथ इरफान हफीज लोन। लेकिन इन दो मेहमानों के साथ बात करने से पहले एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, शिवम, जिनका ताल्लुक यूपी के साथ है। कश्मीर में ये दरमांदा है, पुलवामा में अभी हैं ये, काफ़ी परेशान हैं लेकिन हालात से लड़ रहे हैं। इनको ये भी एहसास है कि जिस तरह से कश्मीरी इनकी हेल्प कर रहे हैं वो हमारे लिए बाइस फ़ख्र भी है और बाइस तारीफ भी उन लोगों के लिए जो पुलवामा के मुकामी लोग हैं। शिवम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर। जी शिवम, बताएं क्या क्या है आपके साथ, क्या सूरत हाल है? सर मैं 19 तारीख से मैं लॉकडाउन में फंसा हूँ, यहाँ कमरे में बंद हूँ बिल्कुल। मेरे पास जो भी है यहाँ पे लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन अचानक से मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई। घर का बड़ा मैं हूँ, मेरे पापा है नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं घर जाऊँ तो जाऊँ कैसे? मुझे कश्मीर क्राउन का नंबर मुझे मिला, मुझे बहुत आशा है कश्मीर क्राउन से कि मुझे घर पहुंचाया जाएगा। जरूर शिवम, आपकी बात हम जरूर यूपी गवर्नमेंट, योगी आदित्यनाथ और बाकी जो भी लोग होंगे, हम जरूर आपकी ये इमोशंस उनके साथ शेयर करेंगे। आपकी मम्मी की हालत खराब है, लेकिन मुझे बताएं जहां पे आप हैं कहां पे, वो थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें। हम इस समय पुलवामा में हैं। जी जी, पुलवामा कश्मीर। पुलवामा कश्मीर। अच्छा, मुझे बताएं ये शिवम कि वहां पे आपको लोग मदद कर रहे हैं, आप किसी वजह से परेशान तो नहीं है? शेयर करिए हमारे साथ ओपनली। नहीं, यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मदद कर रहे हैं मेरी। हर चीज पूछते हैं, कुछ चाहिए तो नहीं, अगर कुछ चाहिए हो तो वो भी लाके देते हैं, सब चीज है। लेकिन बात ये है ना कि मैं परिवार की वजह से मैं इतनी दूर हूँ, परिवार ही ना हो तो फिर मैं क्या करूंगा? आप रोइए मत, इंशाल्लाह हम आपकी बात जरूर करेंगे उन लोगों के साथ जो अथॉरिटीज हैं। अच्छा, खाने पीने की चीजें, बाकी चीजें आपके पास हैं? अगर नहीं है हम जरूर पहुंचा देंगे अब भी इसी वक्त। मुझे नहीं, सब है भी है, राशन है जी। सब लोग बहुत मददगार हैं यहाँ कश्मीर में। अच्छा, आपको यह एहसास है कि कश्मीरी लोग मददगार हैं? हाँ, बहुत ज्यादा है। मैं तो फर्स्ट टाइम आया था कश्मीर में, मैं तो यहाँ कुछ भी नहीं जानता था जी। और आज मुझे पता नहीं कैसे कश्मीर क्राउन का नंबर मिला मुझे, और जैसे मेरी बात हुई कश्मीर क्राउन ने मेरा बहुत साथ दिया है। आज जैसे मुझे बहुत आशा उम्मीद है कि मुझे घर भी पहुंचाएंगे। जरूर जरूर जरूर, आपको हम जरूर कोशिश करेंगे, आपको घर पहुंचाएंगे। शिवम, आप अपना पूरा नाम बता दीजिए और एड्रेस बता दीजिए। जी, मेरा नाम शिवम विश्वकर्मा है और मैं मिश्रिक तीर्थ, जिला सीतापुर, यूपी का रहने वाला हूँ। मेरा पिन कोड जो है 261401 है। आपके एमएलए कौन है आपके? हमारे एमएलए बीजेपी के ही हैं। अच्छा, बीजेपी के ही हैं। हाँ, राम किशन। अच्छा, राम किशन, जिनका ताल्लुक बीजेपी के साथ है। जी जी जी। हम कोशिश करेंगे राम किशन के साथ भी बात करने की, कम से कम आपके एमएलए की आंख आज खुल जाए। आपका कोई शहरी परेशान है दूसरे स्टेट में, लेकिन शिवम ये आप जरूर एक
एहसास भी रखिएगा अपनी जगह, और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कश्मीरी लोग आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हमारा इदारा आपके साथ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सब लोग बहुत साथ दे रहे हैं। जिस हिसाब से पहली बार यहाँ पे आए थे, हम तो किसी को जानते भी नहीं थे। आप अपने आप को अकेला बिल्कुल भी नहीं समझिएगा शिवम। जी सर, आप बस सर मुझे घर पहुंचा दीजिए, बस और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जरूर, इंशाल्लाह हम आपकी बात उठाएंगे सरकार के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शिवम। और कुछ कहना चाहते हैं आप आखिर पे? जी नहीं सर, बस इतना बहुत है कि मुझे घर पहुंचाया जाए जैसे भी हो। घर जरूर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए शिवम। ओके ओके, थैंक यू। तो अपने दो मेहमानों को मैं बुलाना चाहूंगा अपने शो पे। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट इरफान हफीज लोन और सियासी व समाजी कारकुन भी हैं ये, साथ ही साथ मारूफ समाजी कारकुन इनामुन नबी। सबसे पहले इरफान हफीज लोन, आप मुझे बताएं, आपने खुद सुना, शिवम को आपने सुना, यूपी के साथ इनका ताल्लुक है, लेकिन इरफान हफीज लोन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आप जैसे लोग जो हैं खामोश हैं, खामोश तमाशाई बने हुए हैं, क्या आपको नहीं लग रहा है कि आप जैसे लोगों को इस बार कम से कम सिंबॉलिक प्रोटेस्ट ही करना चाहिए? जो आपके लोग फंसे हैं बैरून रियासतों में, उनकी घर वापसी हो। देखिए शाहिद साहब, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, जितने भी लोग इस वक्त लगे हुए फ्रंट लाइन पे, हम उनके लिए दुआ करते हैं, उनको कहते हैं कि हम उनके साथ हैं। और साथ साथ मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, लोगों से अपील करेंगे कि जो ये बीमारी बढ़ रही है कश्मीर में। नहीं इरफान साहब, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बस मुकम्मल कर रहा हूं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे पास टाइम। गुजारिश कर रहे हैं सब लोगों से कि वो हर कोई प्रिकॉशन ले ले और अपने घरों में बैठे, तभी हम जाके इस बीमारी से लड़ने में कामयाब होंगे। वो सबसे बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं ये दुआ करूंगा शाहिद साहब की, जो अपने वो जो ब्लाइंड लड़की दिल्ली में है, उनके यहाँ पर भी परिवार परेशान था, और अभी आपने शिवम की जो हमें इनका हाल जो सुनाया, वाकई इट्स अ हार्ट ब्रेकिंग। और ऐसी सिचुएशन में हम दुआ के साथ साथ यही उम्मीद करते हैं कि सरकार की एक वेलफेयर स्टेट में जिम्मेवारी होती है कि हम मानते हैं कि एक पेंडेमिक है, लेकिन जो ह्यूमनली पॉसिबल होगा, जो भी पॉसिबल मेजर्स है, सरकार को वो लेने चाहिए थे। लेकिन अभी तक हमें लग रहा है कि सरकार की मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज है, जो उनको करना चाहिए था नहीं कर रहे हैं। और आप हमें बता रहे हैं, मैंने आपके ही शो में, इंटरव्यू में देखा कि जो हमारे ऑनरेबल एमपीज थे, जिनके पास एनफ पावर होता है, और वो बेबसी का इजहार कर रहे थे। तो जो हमें छोटी लेवल पे पॉसिबल होता है, हम भी दुआ करते हैं और कोशिश करते हैं जो भी मुमकिन है। इसमें हम ये चाहेंगे कि सरकार जो है, चाहे स्टूडेंट्स है, चाहे पेशेंट्स है, लेबर्स है, हम आपको भी पता है, हमें भी पता है, लोग बहुत परेशान है, भूखमरी से गुजर रहे हैं वहां पर, जैसे शिवम का यहाँ पर हाल है। लेकिन फिर भी लोग इसका ख्याल रख रहे हैं। लेकिन हमें रिपोर्ट ये भी आ रही है, जो कश्मीरी बाहर है, उनका बहुत बुरा हाल है, जो बहुत रियासतों में है हिंदुस्तान की। और इसलिए हम सरकार से यही कहेंगे कि सरकार जो है नाकामयाब हुई है। इनको जहां जहां पर लोग हैं, उनको वहां पर जो उनके नीड्स थे सस्टेनेंस के लिए, वो पूरी करने में और कोई एफर्ट नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं कि उनको तुरंत लाना चाहिए था, लेकिन सरकार को एक प्रोसेस शुरू करना चाहिए था, ये इंश्योर करके कि वो अगर वापस आएंगे, यहाँ से कोई चला जाएगा तो बीमारी स्प्रेड ना हो। वो मेजर साथ साथ लेके उनको कोशिश करनी चाहिए थी कि इन लोगों को कैसे रीयूनाइट अपनी फैमिलीज के साथ करना चाहिए। लेकिन सरकार इसमें नाकामयाब हुई है। और जहां आप प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, आज अगर आप सिंबॉलिक प्रोटेस्ट भी करेंगे तो उससे अड़चन ही पैदा होगी इंतजामिया, या उससे जो ये वायरस है इसे रोकने के बजाय इससे नुकसान ही होगा। तो जिम्मेदार शहरी होने के नाते हम यही समझते हैं कि हमें कोई ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जिससे लोगों को नुकसान हो और इस बीमारी को रोकने के बजाय इसमें इजाफा हो। बिल्कुल इरफान हफीज लोन साहब, मुझे नहीं पता कि आपको किस बात का डर है, लेकिन इनामुन नबी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनामुन नबी, आप मुझे बताएं, जो लोग हमारी बाकी रियासतों में इस वक्त दरमांदा हैं, आप पर भी ये फर्ज बनता है, आप वोकल है, समाजी कारकुन हैं, लेकिन आपकी जुबान से भी हमने कोई ऐसा वर्ड नहीं देखा जो उन लोगों के लिए हो।
जनाब शायद आपको पता नहीं है, न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स में आया है पहली बार, पहले से ही। आई हैव बीन वेरी वोकल अबाउट जो हमारे दरमंदा कश्मीरी लोग फंसे हुए हैं, दरमंदा लोग हैं, चाहे वो जम्मू में हैं, हरियाणा में हैं, पंजाब में हैं, दिल्ली में हैं, कोटा में हैं, बेंगलोर में हैं, मद्रास में हैं, भोपाल में हैं, और फिर अगर कंट्री से बाहर आप देखेंगे बांग्लादेश में हमारे बच्चे हैं, या फिर दुबई में हैं, वाशिंगटन में हैं, रियाद में हैं, काफी सारी जगहों पर। इस सिलसिले में मैंने आज भी अपने दफ्तर से स्टेटमेंट इशू किया है, जिसमें मैंने हुकूमत से तलकीन की है कि जो हमारे दरमंदा कश्मीरी है उनको वापस लाया जाए। मेरी एक गुजारिश रहेगी आपके वसादत से, इट इज वेरी इजी, जो हमारे पहले आप स्टार्ट ही ले लीजिए। अगर जब ये भोपाल बाकी चीजों को छोड़कर अगर फर्स्ट फेज में जो नॉर्थ स्टेट्स में या हमारे विद इन स्टेट जो लोग दरमंदा है उनको वापस लाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर जम्मू में कश्मीरी लोग फंसे हैं, जम्मू से उनको अगर वो गाड़ियों में लाकर अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में क्वारंटाइन में रखे, ताकि लोगों को भी परेशानी ना हो और जो दरमंदा लोग हैं उनकी परेशानी का हल भी निकाला जा सके। उनको वहां पर रखकर, उनको दरमंदा रखकर लॉकडाउन को एक्सटेंड करना, उससे कश्मीर हर एक इंसान की परेशानी बढ़ती है, चाहे वो शिवम हो यूपी का, चाहे हमारे लोग जम्मू में हो, दिल्ली में हो, भोपाल में हो, बेंगलोर में हो, कलकत्ता में हो, नागालैंड में हो, हरियाणा में हो, या फिर कंट्री से बाहर हो, उनकी परेशानी ही बढ़ती है। मुझे ये परेशानी है कि अगर मेरे पास आज भी, जब मैंने ये स्टेटमेंट इशू किया उसके बाद कंटिन्यूसली मेरे पास स्टेटमेंट्स आए, वीडियो मैसेज आए, जिसमें कई लोग पेशेंट्स है, एक की हार्ट सर्जरी हुई है, एक का ट्यूमर है, वो कह रहे, उन्होंने मुझे प्रिस्क्रिप्शन फॉरवर्ड किए, कहा कि यहाँ पर हमें तो रूम मिला है लेकिन यहाँ से हीटिंग ये ना मौसम इतना, ये हीटिंग इतनी बढ़ रही है कि वहाँ टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो रहा है कि वहाँ पर बैठना माहौल, ये ना वन कैन नॉट बियर टू लिव इन दैट टेम्परेचर। वो चाहते हैं कि कम से कम अगर उनको अलाउ किया जाए, हमें, मुझे समझ नहीं आ रहा उसमें क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल मेरे कई अफसर, मेरे कई यहाँ पर सीनियर ब्यूरोक्रेटों से बात भी हुई है इस सिलसिले में, उन्होंने भी कहा कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने कहा अगर वापस भेजते भी है हम उनको क्वारंटाइन कर सकते हैं यहाँ पर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहाँ क्यों नहीं कर रहे वो एक सवाल है। अगर यूपी में अक्सर शिकायत पहले मैं ये समझने से कासिर हूँ कि अगर यूपी के मुख्यमंत्री ने अपने लोगों को वापस बुलाया बाकी रियासतों से, लेकिन वो शिवम को क्यों भूल गए हैं। मेरी गुजारिश रहेगी आपकी वसादत से, मेरी पूरी हमदर्दी शिवम के साथ है, जिस तरह मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे लोग रियासत के बाहर मुख्तलिफ रियासतों में फंसे हुए हैं, मैं समझ सकता हूँ इनका दर्द क्या है, क्योंकि हम इस चीज से सफर कर रहे हैं। मैं भी शिवम के साथ मेरी पूरी हमदर्दी है। मैं आपकी वसादत से यूपी एडमिनिस्ट्रेशन, यूपी हुकूमत से तलकीन करता हूँ, मैं भी अपनी तरीके से कोशिश करूंगा उन तक बात पहुंचाने के लिए, ताकि शिवम जी और बाकी लोगों को वापस ले सके और हमारे बंदों को वापस। इनामुन नबी, मैं आप पे फिर आना चाहूंगा। इरफान हफीज लोन भी हमारे साथ मौजूद है। इरफान साहब, सवाल ये है कि लॉकडाउन ठीक बात है, लॉकडाउन के अगेंस्ट कोई नहीं है, लॉकडाउन होना चाहिए था क्योंकि पेंडेमिक और इस वबा के चलते, लेकिन आखिरकार आपको नहीं लग रहा है कि मिसमैनेजमेंट इतना हुआ कि अगर लॉकडाउन से पहले सरकार, मरकजी सरकार, रियासती सरकारों ने एक स्ट्रैटेजी बनाई होती, जो लोग फंसे हुए हैं, दरमांदा है, कम से कम 1-2 दिन के अंदर अंदर उनको सभी को वापस अपनी रियासतों में भेजा जाता, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये मिसमैनेजमेंट हुआ? इस वक्त बीमार लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, माह मुबारक आने वाला है, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और अजीम महीना होता है, तो क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त इन सभी को वापस लाने की जरूरत है? अगर लाया जाए उनको, क्या आपको लग रहा है जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वहां पे उनके पास फैसिलिटीज नहीं है, अब बहाना किया जा रहा है? देखिए, अगर आपको याद होगा, आपकी मैंने ये कहा था इससे पहले भी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत पहले ही आगाह किया था सब लोगों को। मैं तो कहता हूँ ये अल्लाह का करम है कि साउथ एशिया में जो हम देख रहे हैं, चाहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये तो अल्लाह ताला का करम है कि जो बाकी मुल्कों में तबाही देखी हमने, तो हम उससे, वो अल्लाह ताला का हमें करम है कि अभी वो चीज यहाँ पर नहीं है। हम दुआ करते वैसा ना हो, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत वक्त एंडिंग फरवरी में ही आगाह किया था हिंदुस्तान को भी। तो आपका कहना सही है, मैं तभी कहता हूं कि मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज थी सरकार की, मिसमैनेजमेंट थी, ये कुछ और इस पे भी पॉलिटिक्स में आ गई इस चीज पे भी। और बजाय इसके
कि जो इन्होंने लॉकडाउन किया, जब इनके पास इनपुट था, इंफॉर्मेशन थी कि हमें लॉकडाउन करना है, मैंने खुद देखा टीवी पे बहुत एक्सपर्ट कह रहे थे कि लॉकडाउन ही एक सोल्यूशन है और कभी भी हो सकता है। तो मुझे लगता है एक वेलफेयर, एक सरकार में एक ऐसे वसाइल होते हैं कि वो उनके पास काफी समय था, जब WHO ने कहा, उनके पास इनपुट भी था, सरकार माने रखती है। तो उनको वक्त पे लॉकडाउन से पहले 7 दिन पहले इन लोगों को जो भी पॉसिबल होता, जो बीमार जैसे कोई थे, स्टूडेंट्स थे जो वाकई रियूनाइट होना चाहते थे, एक मैकेनिज्म डिवाइस करना चाहिए था। उनको अपने अपने स्टेट्स में भेज के वहां पर क्वारंटीन में रख के, ऐसी सुविधा रख के कि ये बीमारी फैल ना जाए। वो हम समझ सकते हैं सरकार के पास वो भी कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन के पास हो सकता था। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि सरकार उसमें फेल हो गई है। खुसूसन आपके जो बहुत सारे दोस्त हैं, मेंबर्स ऑफ द फोर्थ एस्टेट मीडिया के, वो तो बजाय इसके तो उन्होंने तो इसे सबने नहीं, कुछ लोगों ने बजाय वो इन चीजों पे ध्यान देते कि कैसे भूखमरी से लोग मर रहे हैं, कैसे उनकी मदद की जाए, कैसे लोग अपने घरों में दूर है और तड़प रहे हैं, उस इश्यू को हाईलाइट करते। लेकिन बजाय उसके उन्होंने इसे क्रिमिनल कलर दिया। एक कहा कि भाई इस कम्युनिटी के लोगों से सब्जी ना लो, उनसे ले लो, एक ऐसा माहौल बनाया। तो ये तो जाहिर सी बात है सरकार की मिसमैनेजमेंट है। और जो बाकी लोग भी थे, जैसे मैंने फरमाया, आपके जो दोस्त थे उनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। उन्होंने भी बजाय जो उनको जिम्मेवारी निभानी थी, कुछ और उनकी भी प्रायोरिटी थी। लेकिन फिर भी हम उम्मीद रखते हैं कि सरकार को चाहिए वॉल फुटिंग बेसिस पे एक मैकेनिज्म, एक स्ट्रेटेजी डिवाइस करनी चाहिए, जिसमें वो ये हर मुमकिन कोशिश करे कि ये जो स्ट्रैंडेड लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, पेशेंट्स हैं, बाकी लोग हैं, उनको अपनी फैमिलीज के साथ रियूनाइट करे और अपने रियासतों में ऐसी फैसिलिटीज कायम करे कि जो जब वापस आए उसके बाद उनको अपने डिस्ट्रिक्ट में या रियासत में जो भी इनको सही लगेगा इंतजामिया को क्वारंटीन में रख सकते हैं और फेज मैनर में करे। लेकिन शुरुआत तो शुरू करे। अब जिनका बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है उनको प्रायोरिटी पे लाए। तो हम फिर से आपसे यही कहेंगे कि जो आपने आपको हम मुबारकबाद इस चीज के लिए इसके मुस्तहिक है आप, कि आपने जो शिवम का मसला या जिस तरीके से आपने कुपवारा की जो लड़की थी उसका इशू सामने रखा, इसी तरीके से अगर बाकी जो मीडिया है पूरे देश का तो उन्होंने भी रखा होता तो मुझे लगता है लोग ये जो मिजरीज थी, जो ट्रामा से वो गुजर रहे हैं, मुझे लगता है वो मिटिगेट करने में काफी फायदेमंद रहता है। लेकिन बदकिस्मती से कुछ और वो कर रहे हैं। बहरहाल मीडिया की प्रायोरिटीज कुछ डिफरेंट होती हैं, कई का प्रोपेगेंडा एक पर्सपेक्टिव होता है। हम उनके शायद साहब वो तो ठीक है, लेकिन जो आज की स्थिति है मैं समझता हूँ ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर हर चीज को आपको साइड में रख के पॉलिटिक्स जो भी मसले मसाइल है, इस वक्त इंसानियत सबसे ऊपर है और हमें इरफान साहब मदद करनी चाहिए। इर्रस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, वो वक्त की जरूरत है। और अगर इसमें भी कोई पॉलिटिकिंग करता है तो मैं इसे बदकिस्मती कहूंगा और कुछ नहीं कह सकता हूं। बिल्कुल इरफान साहब, मैं आपको यकीन देता हूं कि एक वक्त आएगा लोग उनको सहाफत सिखाएंगे और जर्नलिज्म भी सिखाएंगे, वक्त दूर नहीं है। बहरहाल इनामुन नबी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या आपको लग रहा है कि वक्त जाए किए बिना अब सरकार को चाहिए कि वो इन लोगों को वापस लाए, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में इनको क्वारंटीन किया जाए, चाहे स्टूडेंट्स हों, मजदूर हों या बीमार लोग जितने भी फंसे हुए हैं? आपका इस हवाले से क्या नजरिया है? बिल्कुल, मैंने अपने स्टेटमेंट में भी ये मेंशन किया हुआ है कि विदाउट वेस्टिंग टाइम हमारे जो लोग फंसे हुए हैं उनको वापस लाना चाहिए। उनके लिए एक सिस्टम बना लीजिए। आप किसी के आपके जितने भी एप्रीहेंशन है, सरकार की जितने भी एप्रीहेंशन है, वो भी लोगों के हित में ही है। लेकिन उन चीजों को मद्देनजर रखकर आप उनको क्वारंटीन कर सकते हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में। जिस तरह मैंने आपसे पहले ही कहा, कहीं ना कहीं से शुरुआत कर लीजिए। ठीक है, आप बसेस अरेंज नहीं कर सकते, लेकिन जिन लोगों के पास अपनी गाड़ियां हैं, जो पेशेंट्स गए हैं, उनको तो आप प्रायोरिटी दे दीजिए। कहीं से तो शुरुआत करनी चाहिए। मैं एक चीज के लिए शुक्रगुजार हूँ। मुझे जब पहले लॉकडाउन पहला हफ्ता लॉकडाउन का था तो कुछ बच्चे फंसे हुए थे, फीमेल स्टूडेंट्स फंसे हुए थे कुठवा में। आप हैरान हो गए ये सुनकर कि मैंने 1:45 बजे अपने डिप्टी कमिश्नर साहब को फोन किया और उन्होंने एक सिंगल बेल पर मेरा फोन उठाया। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने कुठवा एडमिनिस्ट्रेशन से बात भी की। कुठवा एडमिनिस्ट्रेशन के बात करने के बाद मुझे डिप्टी कमिश्नर साहब से ने दोबारा इंटीमेट किया कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, वो उन्होंने उनका हल निकाला। मेरा कर्ज यही है कि अगर हम
अगर हम यही चीज अपना सकते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने लोगों को राहत पहुंचा सकते हैं। एक और बात जो मैं आपकी नोट्स में लाना चाहता हूँ, मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर दिल्ली में कोई उम्मीद बैठी है, वो मुझे उनकी सियासी पार्टी के साथ इख्तलाफ है, लेकिन जो इन्होंने काम किया वो काबिल सताइश है। मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। फयाज मीर साहब, ऑनरेबल MP फ्रॉम राज्यसभा MP है वो कुपवारा से, नॉर्थ से, उन्होंने जिस तरह नागालैंड में आप देख लीजिए उन्होंने किस तरह वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं बिटवीन कश्मीरीज इररेस्पेक्टिव ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन। मैं दोबारा कहूंगा, मुझे उनके साथ, उनकी पार्टी के साथ इख्तिलाफ है, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं, हमें इस वक्त चूंकि पैंडेमिक है, हमें एक सब चीजें बुलानी चाहिए, और जिस तरह वो काम कर रहे हैं कि वो हाईली जिसको आप अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैंने देख लिया कि किस तरह वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हमारे श्रीनगर में एक पेशेंट थे, ट्यूमर पेशेंट, इवन ही हैज फाइनेंशियली हेल्प्ड हिम आल्सो देयर इन दिल्ली। और भी नागालैंड में परसों भूखे थे, तो नागालैंड के चीफ मिनिस्टर ने उनको वापस ट्वीट किया, मैं देख रहा था, मैंने इनफैक्ट लाइक भी किया, शेयर भी किया, कि वो उनको कह रहे जनाब हमने इनको राशन पहुंचाया। हरियाणा में प्रॉब्लम थी, वहां पर भी उन्होंने उनको राशन पहुंचाया, और उनको जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी वो तो। इन चीजों को हमें सराहना करनी चाहिए। जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग काम करें उनकी सराहना करना चाहिए। हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक स्टाफ, हमारे रेवेन्यू के स्टाफ, हमारे बाकी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के स्टाफ, खासकर हमारे NHM के एम्प्लॉय जिनकी कोई बेचारों की श्योरिटी नहीं है, जॉब गारंटी नहीं है, वो भी ये वेरिएंस है, कोरोना वायरस के खिलाफ वेरिएंस बन चुके हैं। इवन हमारे जो बाकी लोग हैं यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी के, अर्बन म्यूनिसिपैलिटी के, रूरल म्यूनिसिपैलिटी के, टाउन्स में काम करते हैं, लेकिन मुझे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे मेंशन करना चाहता हूँ, हमारे ही यहाँ पर टाइम कम है प्लीज। डॉक्टर आसिफ अली को निकाला गया। एक तरह से हम लॉ बना रहे हैं कि डॉक्टर के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाएगा या कुछ करेगा उसको 7 साल की जेल होगी, 5 लाख का जुर्माना होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर डॉक्टर एक अपना प्रोटेक्शन किट मांग रहा है, प्रोटेक्शन इक्विपमेंट मांग रहा है, उस पर आप उसको कहते हैं कि इट अमाउंट्स टू इंडिस्क्रिमिनेट एंड यू आर ओस्टिंग हिम फ्रॉम द सर्विसेज। उससे बाकी जो डॉक्टर्स है और फ्रंट लाइन वॉरियर्स है उनका मोरल अप डाउन कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरी ये गुजारिश है कि आपकी मदद से बहुत सरकार को इस फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए और उनको वापस ड्यूटी पर, आसिफ अली को बहुत शुक्रिया। इरफान हफीज लोन साहब, जैसा मैंने प्रोग्राम के आगाज में आपसे कहा था कि आप पर भी एक जिम्मेदारी आयद होती है इस वक्त कि आप सरकार के हवाले से थोड़ा सा अपने स्टेटमेंट्स जारी करें। आप मैटर करते हैं, आपकी आवाज़ मैटर करती है सोसाइटी में, आप खामोश मत बैठिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इरफान हफीज लोन साहब। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं आखिर में आप कह सकते हैं। जी इरफान हफीज लोन साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे प्रोग्राम में आए। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आपको बता दें कि ये थे इनामुन नबी और इरफान हफीज लोन साहब, दोनों श्रीनगर से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद थे। इसके अलावा आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि बडगाम हाकीपोरा से आज कुछ लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में सफ़ेदे के दरख्त जो हैं वो बाइस परेशानी आम लोगों के लिए हैं। उनने सरकार से अपील की है कि इन दरख्तों की कटाई को यकीनी बनाया जाए। जम्मू कश्मीर बैंक के हवाले से जिन उम्मीदवारों ने एग्ज़ाम दिया था, कई रोज़ से ये इल्तिवा में है, इनके हवाले से इनके नताइज नहीं आ रहे हैं। गुज़श्ता कई सालों से ये लोग परेशान हैं। उन्होंने काफ़ी खर्चा किया है इन एग्ज़ाम्स पे, बैरून रियासतों में इन्होंने एग्ज़ाम दिया है, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के हवाले से और बैंकिंग एसोसिएट्स के हवाले से, हत्ता कि इनसे 1000 रुपये फ़ी भी लिया गया इन एग्ज़ाम्स की एप्लीकेशंस को लेकर, लेकिन आज तक इनके नताइज सामने नहीं आए जो इल्तिवा में हैं। इन्होंने अपील की है सरकार से कि जम्मू कश्मीर बैंक के एग्ज़ाम्स के जो नताइज हैं उनको जल्द अज जल्द मंजर आम पर लाया जाए। इसी तरह से आज नोएडा से हमें एक कश्मीरी एक तालिब इल्म ने फ़ोन किया कि उनके साथ मकान मालिकान जो हैं उन्होंने ज़्यादती की है, जिसको लेकर वो काफ़ी परेशान थे। उन्होंने सरकार और पुलिस से ये अपील की है कि वो मुदाखलत करें इस मसले में। इधर गुरेज के कई एक मजदूर तबका से वाबस्ता लोगों ने हमें फ़ोन पे बताया कि लगभग 500 के करीब जो मज़दूर हैं वो बांडीपोरा में फंसे हुए हैं। उन्हें बांडीपोरा इंतज़ामिया से अपील की है कि उनकी घर वापसी को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि घर में वो खेती बाड़ी के साथ साथ बाकी जो घर के काम होते हैं वो उसमें हिस्सा ले सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का आज का शुमारा
इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। जहाँ पर भी हैं आप खुश रहिएगा। रमज़ान मुबारक आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए।